बेलन नामक एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें राजू और उसके माता पिता रहते थे। फिर एक दिन की बात है। पिताजी, दिवाली का त्योहार आ रहा है। इस बार पटाखे खूब जलाएंगे। मैं जो कोई भी पटाखे का फरमाइश करूंगा, आप मुझे खरीद कर देंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें जो भी पटाखा चाहिए मैं खरीद कर दूंगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम चाहे तो तुम्हारे दोस्तों को भी ले आऊंगा। सब लोग मिलकर घर के बाहर ही पटाखा जलाएंगे। ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। बाद में राजू अपने दोस्त राहुल और सुनीता के पास गया और राजू ने अपने पिता की बात कहकर सुनाई तो राहुल और सुनीता बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन के बाद राजू के पिता बहुत सारे पटाखे खरीदकर घर ले आए। राजू पटाखे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी दिन राजू के चाचा उनके घर आए और उसने देखा कि राजू और उसका दोस्त कुछ पटाखे को जला रहे थे। ये देखकर चाचा ने बोले, अरे बच्चों, तुम्हें और कोई काम नहीं है और अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी है और तुम लोग अभी से पटाखे जलाने लगे हो। तुम लोग अभी तुरंत बंद कर दो पटाखे जलाने। चाचा, आपको कोई और काम नहीं है? ठीक दिवाली के 2 दिन पहले आप हमारे घर आ गए। आप हम लोगों को पटाखे जलाने नहीं दोगे। आप मेरे घर से चले जाओ और हमारे घर कभी मत आना। तभी राजू की मम्मी वहां पहुंची और बोली, ना राजू बेटे, बड़े को लिहाज करो। चाचा से ऐसी बात मत क्या करो। आप आइए भैया, आप इसके बातों को पूरा मत मानिए। फिर राजू की मम्मी और चाचा घर के अंदर चले गए और सुनीता राजू से कही, राजू, ये कौन थे? हमें लगता है कि पटाखे जलाने नहीं देंगे। लगता है इस बात से डरते हैं कि बच्चों को कुछ हो न जाए। बाकी देखने में तो अच्छे ही हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। पिछले साल पटाखे जलाने नहीं दिए तो हम भी तुम्हारे जैसा सोचे थे, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे घर से पटाखे चोरी कर अपने बेटे को देते हैं। ये बात उनके बेटे ने तब कहा जब वो मेरे घर आया और मैंने उसे टॉफी दी। अच्छा, ये बात तुमने अपने पिताजी से क्यों नहीं कहा? मेरे पिता के नजर में वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर मैं ये बात उनको बताता तो वो कहते, ठीक है बेटा, किसी ने पटाखा जलाया ना, इसलिए इस समस्या से डील हमें ही करना होगा। किसी तरह चाचा को सबक सिखाना ही होगा। कोई आइडिया है तो बताओ। तभी सभी बच्चों ने ठीक है कहा और वहां से सभी चले गए। उसी रात चाचा ने बहुत सारे पटाखे एक मटके में छिपाया और उसी घर के बाहर रखा। राजू ने ये सब देख लिया और कहा, ए चोर चाचा, चुपचाप मेरे पटाखे वापस कर दो, वरना मैं अपने पिता को बता दूंगा। हाँ हाँ, कह दो, मैं नहीं डरता। मेरा कोई नुकसान नहीं। तुम्हारे पिता तुम्हारे पटाखे और ला के दे देंगे और खरीद के भी देंगे। इसलिए तुम चुपचाप घर के अंदर चले जाओ और जो पटाखे बचे हैं उसे तुम कल जला लेना, और जलाने से अगर मना किया तो वो भी घर लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर राजू गुस्से में घर के अंदर चला गया। अगले दिन राजू के घर के बाहर शाम को पटाखा जला रहे थे। तब राजू ने अपने दोस्तों से कहा कि चाचा सारे पटाखे को एक मटके में छिपा रखे हैं। तब सब बच्चों ने एक आइडिया सोचा और उसने एक बहुत बड़ा रस्सी उस पटाखे वाले मटके में लपेट दिया। बाद में जब चाचा कुछ फुलझड़ी को जला रहे थे तभी मटके को उसके पास लाकर आग लगा दी और तभी पटाखे एक बार उड़ने के कारण चाचा में आग लग गई और वहां से तेजी से भाग गए। फिर कभी भी नहीं आए और बच्चे बहुत खुश हुए।